अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। होप यू गाइस आर वेल। आज हमारी एडवांस फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स में क्लास नंबर 17 है और आज हम करेंगे स्टिचिंग की क्लासेस में 3 लेयर्ड फ्रिल फ्रॉक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले हम कर लेंगे अपनी फ़्रॉक की कटिंग के लिए हमें सबसे पहले अपनी लेंथ रिक्वायर्ड होगी। सबसे पहले हम अपनी जो है फ़्रॉक की फुल लेंथ लेंगे और उसके अंदर से फिर हम माइनस करते जाएंगे। बॉडी का अलग माइनस कर लेंगे कि बॉडी की हमने कितनी मेजरमेंट रखनी है। फिर उसके नीचे जो 3 स्टेप्स बनने उनकी अलग लेयर्स की आप मेजरमेंट्स जो हैं वो इसी अपनी टोटल में से माइनस करते जाएंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले ऊपर बॉडी की मेजरमेंट का निशान लगाया है और उसके बाद ये हमने अपने 3 स्टेप्स का निशान लगा लिया। जो हमारी 3 लेयर्स आनी है उनकी हमने डिवीज़न कर लिया आपके सामने। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉडी की मेजरमेंट आप रखते हैं 15, ठीक है, और आप जो अपनी लेयर्स की रखते हैं मेजरमेंट वो रखते हैं आप 10। तो आप ये अपनी रजिस्टर में या अपनी कॉपी में जो है नोट कर लें मेजरमेंट्स तमाम, और उसके बाद हम अपनी कटिंग को स्टार्ट करेंगे। फैब्रिक को आप देख सकते हैं कि हमने 2 फोल्ड में रखा है। अब सबसे पहले हम अपनी बॉडी की मेजरमेंट करके फैब्रिक पे कट कर लेंगे। हमने लेंथ रखी है अपनी बॉडी की 14 और उसके अंदर हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। इसी तरीके से विड्थ हमारी जो चेस्ट थी उसके हिसाब से रखेंगे जो कि हमारी थी 17 और उसके अंदर हम अपने 2 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे। ये हम स्मॉल साइज़ बना रहे हैं इसीलिए हमारे लिए ये साइजेस ये मेजरमेंट्स जो हैं ये रिक्वायर्ड हैं। आप अपने हिसाब से अपनी मेजरमेंट्स को रखेंगे और इस तरीके से कट कर लेंगे। अब हमने जो अपनी बॉडी की कटिंग कर ली थी मेजरमेंट करके वो फ्रंट और बैक थी। अब हम फ्रंट को अलग तरीके से फोल्ड करके रखेंगे और बैक को अलग तरीके से उसके नीचे फोल्ड करके रख देंगे और अपनी मेजरमेंट्स करके इसको कट कर लेंगे। जिस तरह से हम सिंपल शर्ट की जो फ्रंट है उसको कट करते हैं, फ्रंट बैक को, उसके शोल्डर की मेजरमेंट लेके, उसके आर्म होल की मेजरमेंट, फिर चेस्ट ब्रस्ट की मेजरमेंट लेके, सेम इसी तरीके से हम अपनी फ़्रॉक की बॉडी को भी मेजर करेंगे और फिर उसको कट कर लेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं और आपको नहीं पता है कि सिंपल शर्ट की किस तरीके से कटिंग की जाएगी तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगी। ये अब हम अपने फ्रंट आर्म होल की गहराई दे रहे थे। अब हम इसके जो है अपने नेकलाइन की मार्किंग कर लेंगे। हमने अपने फ्रंट को जो है वो सेंटर से सेपरेट कर लिया है, यानी 2 तरफ डिवाइड कर लिया है 2 पार्ट्स में। अब ये जो हमने साइड्स कट की हैं सेंटर से कट किया है, इसके लिए हमने बुकरम कट करके और उसको हम बाद में पेस्ट कर लेंगे। अब बॉडी की कटिंग के बाद हम अपनी फ़र्स्ट लेयर की कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग करने से पहले कि मैं बताती चलूँ कि आप जो अपनी फ़र्स्ट लेयर के जो आप मेजरमेंट लेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ले रहे हैं 10 तो आप अपने नेक्स्ट वाली की लेंगे 8 या 10 इंच ज़्यादा करके। यानी अगर आपने फ़र्स्ट लेयर की ली है 10 तो आप नेक्स्ट लेयर की लेंगे 18 या 20। फिर उससे नेक्स्ट लेयर की आप उसमें 10 प्लस कर देंगे। यानी आपने अगर सेकंड लेयर की लिए 18 मेजरमेंट तो आप थर्ड लेयर की लेंगे तकरीबन 28 से 30 मेजरमेंट। अपनी फ़र्स्ट लेयर की हमने लेंथ ली है 10 और हमने विड्थ जो है वो ली है तकरीबन 39 से 49 इंच। उसके हिसाब से आप इसको कट कर लें। हमने अपने फैब्रिक को 2 पीसेस में रखा हुआ था इसलिए ये फ्रंट और बैक हमारा कट हुआ है फर्स्ट लेयर का। अब हम इसी तरीके से सेकंड लेयर को कट कर लेंगे। अगर आप 2 लेयर्स की बना रहे हैं या 3 लेयर्स की फ़्रॉक बना रहे हैं, लेयर्स की जो लेंथ है वो सेम ही रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप 10 या 12 रख रहे हैं तो वो सेम रहेगी, लेकिन इसकी विड्थ में जो है वो ऐड होता जाएगा। अब हमने सेकंड लेयर जो है अपनी 10 इंच लेंथ के हिसाब से कट करी है, लेकिन इसकी विड्थ जितनी भी हमने रखी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 29 रखी है तो उसके अंदर आप 10 प्लस करके 39 इंच के हिसाब से सेकंड लेयर की विड्थ को कट करेंगे।
लेंथ आपकी उतनी ही रहेगी। मैंने अपनी थर्ड लेयर की जो कटिंग है वो इस वीडियो में शामिल नहीं की है। आप थर्ड लेयर को भी बिल्कुल इसी तरीके से कट करेंगे जिस तरीके से आपने फर्स्ट और सेकंड लेयर को कट किया था। अब हम अपनी फ्रॉक की जो है वो स्लीव्स की लेंथ निकाल लेंगे। स्लीव्स की लेंथ भी बिल्कुल उसी तरह से निकालेंगे जिस तरीके से हम अपने सिंपल शर्ट या सिंपल फ्रॉक की स्लीव्स को निकाल लेते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है कि किस तरीके से अपनी स्लीव्स को भी कट कर लें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अब हम अपने स्टिचिंग के पार्ट को स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम बुकरम जो है हमने अपनी साइड्स के लिए कट की थी और उसे पेस्ट कर लिया है। अब हम ये स्ट्रिप्स इस तरीके से कट करके अपनी इस बुकरम के साथ और अपने इस फ्रंट के जो दो हिस्से हैं इनके साथ अटैच कर लेंगे। अपने फ्रंट पार्ट को हम सीधा करके रखेंगे और अपनी जो स्ट्रिप है उसको उसके ऊपर उल्टा करके स्टिच कर लेंगे। हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी व्यूअर्स के लिए जो है छोटी से छोटी डिटेल को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दें ताकि किसी के लिए भी कोई मसला ना रहे। साथ ही साथ मैं आप सबको बताती चलूँ कि 6 अगस्त 2024 से हमारे तमाम डिज़ाइन और तमाम आर्टिकल्स पर 50% सेल लगने वाली है जो कि लिमिटेड टाइम ऑफ़र है। तो जल्दी से हमारी वेबसाइट पर जाइए ascollectionislamabad.com लिखकर हमारी वेबसाइट पर जाइए और लिमिटेड टाइम ऑफ़र हासिल कीजिए। अब अपने इन फ्रंट के दोनों पार्ट्स को जोड़ने के लिए हम इसके नीचे एक स्ट्रिप अटैच कर देंगे। और तकरीबन कुछ इंचेस का हिस्सा जो है वो हम खुला छोड़ देंगे ताकि गले को उतारने चढ़ाने में आसानी हो। अब साथ ही हमने अपने शोल्डर्स को भी जॉइन कर लिया है। बॉडी के फ्रंट और बैक तो अटैच हो गए हैं एक साथ में। अब हम अपनी जो फर्स्ट लेयर है बॉडी के बाद जो आने वाली फ़र्स्ट लेयर है उसको ले लेंगे और उसके सेंटर में एक कट लगा लेंगे। अब हम अपने बॉडी के पार्ट को सीधा रखेंगे और जो हमारा लेयर का पार्ट है, जो हमारी फ्रॉक की जो लेयर बनेगी, फ्रिल बनेगी, उसको हम उल्टा करके और इसके अंदर इस तरीके से नी प्लेट्स देंगे, यानी चुनट वाली जो प्लेट्स होती हैं, छोटी प्लेट्स, वो हम ऐड करते जाएंगे। आप चाहें तो पहले प्लेट्स को डालकर पिनअप कर लें और उसके बाद स्टिच कर लें, या आप उसको डायरेक्ट स्टिच कर सकते हैं। अगर आप के लिए आसानी है तो आप उसे डायरेक्ट स्टिच कर लें। अभी हम सिर्फ अपने फ़र्स्ट पार्ट को ही रेडी कर रहे हैं। फ़र्स्ट लेयर हमने अपने फ़र्स्ट पार्ट की बॉडी के साथ अटैच की थी। अब सेकंड लेयर हम अपने फ़र्स्ट लेयर के साथ अटैच कर रहे हैं। बिल्कुल सेम उसी तरीके से फ़र्स्ट लेयर को आप सीधा करके रखेंगे और जो लेयर आपने लगानी है, फ्रिल लगानी है, उसको आप उल्टा करके और इसमें नी प्लेट्स ऐड कर देंगे। सेम यही प्रोसेस आप थर्ड लेयर में भी करेंगे अगर आपकी थर्ड लेयर है। उसके बाद आप अपना बैक पार्ट भी बिल्कुल इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे अपनी लेयर्स को। अब हम करने वाले हैं अपना जो नेक लाइन बना रहे हैं हम अपना फ्रंट का, तो वो बना रहे हैं बैंड। तो अब हम अपने बैंड कॉलर की कटिंग करेंगे। कॉलर की जो हमने विड्थ रखी है वो अपने 1.25 इंच रखी है। अब इसकी जो लेंथ है वो आप अपने रिक्वायर्ड मेजरमेंट के हिसाब से रखेंगे। आप एक बड़े से कपड़े का पीस ले लें, एक स्ट्रिप की तरह का ले लें, जिसके ऊपर आप अपने जो कॉलर है ये बुकरम को पेस्ट कर लेंगे। हमने इसको पेस्ट कर लिया है। अब हम इसकी मेजरमेंट कर लेंगे कि हमारी मेजरमेंट जो है वो सही आई है कि नहीं। मेजरिंग करने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। अपने बैंड कॉलर को कट करने के बाद हम इसको स्टिच कर लेंगे और इसको स्टिच करने के बाद हम इसको अपनी जो फ्रॉक है उसके नेकलाइन के साथ अटैच करेंगे। अब हम एक स्ट्रिप को अपनी सीधा रख के उसके ऊपर दूसरी स्ट्रिप को इस तरह उल्टा रख के फिर स्टिच कर लेंगे।
और अब इसको सीधा करके हम इसके एंड्स पे स्टिच कर लेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया था, हमारा जो बैंड कॉलर है वो रेडी हो चुका है, इसलिए अब हम इसको अपनी फ़्रॉक के साथ अटैच कर लेंगे। अगर आप लोग चाहें तो इसके अंदर आप कोई बेसिक नेकलाइन भी स्टिच कर सकते हैं। इसके अंदर हमने जो बैंड स्टिच किया है उसका आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो हो चुका होगा। अगर आपको बैंड कॉलर की फुल वीडियो चाहिए होगी तो वो इंशाल्लाह हम अपने अपकमिंग क्लासेस में अपलोड कर देंगे। अब बारी आती है जो हमने अपनी स्लीव्स कट की थी उनको अटैच करने की अपने फ़्रॉक के साथ। हमने अपनी स्लीव्स की अंदर जो है वो इलास्टिक अटैच करेंगे। अगर आप चाहें तो उन्हें सिंपल भी रख सकते हैं। इसी तरह से दूसरी स्लीव में भी इलास्टिक अटैच कर लेंगे और फिर देन हम दोनों स्लीव्स को जब इलास्टिक अटैच कर लेंगे उसके बाद हम इनको अपनी फ़्रॉक के साथ अटैच कर देंगे, स्टिच कर देंगे। अपने एडवांस कोर्स में जो है वो अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा डिटेल में नहीं बताते हैं, जैसे कि स्लीव्स को कैसे अपनी फ़्रॉक के साथ या अपने शर्ट के साथ अटैच करनी है। तो ये कॉन्सेप्ट के बारे में हमने नहीं बताया हुआ है क्योंकि ये हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक वीडियोस के अंदर हमारे एडिट है। तो अगर आपने बेसिक नहीं सीखी है, बेसिक कोर्स नहीं सीखा है, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब ये हम अपनी फ़्रॉक के जो फ्रंट और बैक हैं उन दोनों की साइड्स को स्टिच कर रहे हैं आपस में। अब हम अपनी फ़्रॉक के फ्रंट और बैक दोनों के दामन को स्टिच कर लेंगे। तो जी हमारी वीडियो हो चुकी है कंप्लीट। इंशाल्लाह विल सी यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।